अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। सबसे पहले इंतहाई माजरत के आज व्लॉग जो है वो बहुत ताखीर से बनाना पड़ गया। आज सारे दिन की कुछ मसरूफियात ऐसी थी कि जिस वजह से मैं अपने व्लॉग को जो मेरा टाइम है, जो मेरे व्यूवर्स को मेरे टाइम का इल्म है कि जिस टाइम मैं अपना व्लॉग करता हूं उस टाइम नहीं आ सका। अपने व्यूवर्स से पहले माजरत चाहूँगा। साथ साथ आज के व्लॉग में बात करूँगा कि कराची वाले छा गए। शेर अफजल मरवत, सलूट ऑन यू कि आपने वाकई जितने आज इतना बड़ा जलसा करके दिखा दिया कि मान गया शेर अफजल मरवत आपको, और वाकई कराची वालों आपको मान गया। और साथ साथ बात करेंगे इस व्लॉग में जो आम इंतखाबात के हवाले से आज़ाद उम्मीदवारान को जो है वो उनके निशानात अलॉट कर दिए गए हैं, उसके बाद क्या माहौल है। और साथ साथ अपने ब्लॉग में जिक्र करूंगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो फैसला आया है उसके बाद अवामी रद्द अमल क्या चल रहा है। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले हर खबर और तज्जीह के बारे में आगाही मिलती रहे। व्लॉग का पहला हिस्सा शुरू करूंगा आज शेर अफजल मरवत से। आज कराची में जो वाकई पावर शो दिखाया, मान गया भाई कराची वालों आपको कि आपने साबित कर दिया कि कराची भी तहरीक इंसाफ का है। इस टाइम मौजूदा सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके बल्ले के इंतखाबी निशान से महरूम करने के बाद जो उनके उम्मीदवार हैं तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए हैं। लेकिन अभी सबसे जो मजे की बात है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसकी पहचान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनी हुई है। जो भी कैंडिडेट्स इस टाइम आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं उनमें से 80% जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स हजरात थे, जो बल्ले के इंतखाबी निशान मिलने के बाद जो प्लान सी था इमरान खान का, उस प्लान सी पे अमल करते हुए जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए हैं। आज जो कराची में शेर अफजल मरवत ने एक जलसा किया है, कराची मेरी जो अभी तक नॉलेज है उस नॉलेज में वो बहुत बड़ा जलसा कि बगैर कोई ट्रांसपोर्ट दिए हुए, बगैर बिरयानी की प्लेटें खोले हुए, बगैर कोई आपको घरों से निकालते जैसे एमक्यूएम करती थी कि कराची में इल्ताफ भाई का जलसा तो एक कॉल पे पूरा घराना उठ के आ जाता था, वो सिलसिला नहीं हुआ। लेकिन अवाम ने खुद साबित कर दिया कि वाकई इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो ज्यादती की गई है। और आज जो बहुत बड़ा अफजल खान मरवत ने वहां पे कराची से अपनी कैंपेन का आगाज किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रॉपरली इमरान खान का मैसेज डिलीवर किया, हत्ता कि गिरफ्तारियों का अमल अभी भी जारी है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान थे, अब जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए उनको ताहाल फिर भी गिरफ्तार किया जा रहा है। आज जलसागाह जो थी उसको चारों तरफ से पुलिस ने और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बिल्कुल सील किया हुआ था, नो गो एरिया किया हुआ था। लेकिन अवाम ने, कराची की अवाम ने आज वाकई साबित कर दिया कि वो नो गो एरिया को भी गो एरिया बना सकते हैं। और आज जैसा कि पहले खौफ था बल्ले का, वो खौफ ताहाल अभी भी मंडला रहा है उनके सर पे। बल्ले के इंतखाबी निशान तो छीन लिया है वक्ती तौर पे। कल महले रायवंड में जो है वो जश्न मनाया गया था, लेकिन वो जश्न जो है वो किसी काम का नहीं साबित हुआ क्योंकि इमरान खान ने अपना प्लान सी जो है वो जाहिर कर दिया। जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हैं। चंद शॉर्टली से मैं आपको क्विकली से अपने इस व्लॉग में बताऊं, शोएब शाहीन जो है उनको फाख्ता का निशान दिया गया। इसके अलावा जो है पूर उनको बोतल का निशान दिया गया है, कुछ को बैंगन का निशान भी दिया गया है। और बैंगन के निशान के बाद से बड़ी अजीबोगरीब से ट्वीट्स और बड़े ही जो बड़े मजे के ट्वीट्स आ रहे हैं कि जी ये बैंगन का निशान जो है मिर्चों समेत जो है 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन और जो तमाम कार्यखार हैं बाऊ जी के उनके लिए ये साबित होगा। तो बड़ा एक फनी सा माहौल चला गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो भी एक्टिव हो गई है प्रॉपरली। वो तमाम अपने जो जितने भी उनके चैनल्स थे उनके थ्रू जो है वो प्रॉपरली पैगाम पहुंचा रहे हैं कि खान का जो प्लान सी है, जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से खड़े होने थे, बल्ला छीनने के बाद नहीं खड़े हो सके, तो वो प्रॉपरली उनकी कैंपेन्स भी कर रहे हैं। उनके तमाम जितने हैं वो
पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं कि अगर किसी ने उनको अप्रोच करना है, अपने वोट के लिए देखना है, तो इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया टीम है वो भी बहुत एक्टिव हुई है। साथ साथ अब जिक्र करूंगा अपने इस व्लॉग में जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया है, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। मैंने अपने गुज़िश्ता पिछले व्लॉग्स में भी जिक्र किया था जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में कि काजी साहब अगर जो अपने एग्रेसिव मूड को छोड़ के प्रॉपरली कानून के तहत और जो प्रॉपरली एक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे तहरीक इंसाफ के और दीगर सियासी जमातों के भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैंने जिक्र आपसे किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन ऐसे ही हुआ था कि बगैर बिला मुंतखब जो उम्मीदवारान है वो मुंतखब हो गए थे। तो उस टाइम क्यों नहीं याद आया कि ये इन इंतखाबात को भी कलअदम करार दिया जाए। लेकिन खैर, आपको पता है कि अभी इमरान खान को जो है वो दीवार के साथ लगाया हुआ है, इंतखाबी निशान छीनने के बाद भी इतने खौफजदा हैं कि आज़ाद उम्मीदवारान बेचारों को भी गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। तो खौफे इमरान और खौफे खान ख़त्म नहीं हो पा रहा है इनसे। वल्ला अब ये क्या करना चाह रहे हैं, जिस बल्ले को इन्होंने हटा दिया उसी को बैसाखी बना के चलना चाह रहे हैं। तो बड़ा ही नामुमकिन सा इस टाइम नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं भी स्टैंड करती है। और ख़ास तौर पे एक सर्वे भी हुआ है, वो सर्वे के मुताबिक जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया उसके बाद तकरीबन 90% जो है वो पब्लिक ओपिनियन पोल करवाया गया था, जिसमें उस फैसले को गलत करार दिया गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल जो है वो मीम्स भी चली हैं, साथ साथ खबरें भी चली हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा काफ़ी दिनों से देखा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनको बड़े एग्रेसिव और बड़े ही ऐसे क्वेश्चंस कर रहे थे जिनका कोई तुक नहीं बनता था। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने कमरा अदालत में यही सवालात किए कि जी आप पार्टी में कब से आए हैं, पार्टी कब ज्वाइन की है। तो ये सवालात उनसे यही लग रहा था कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो यकीनन बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं देना चाह रहे और इलेक्शन कमीशन की जो अपील है वो मान ली जाएगी, और हुआ भी वही। तो इस टाइम बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंतहाई खबरों की जद में है। आज डॉन ने भी अपने कॉलम में मेंशन किया है इस चीज़ का कि जी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो ये फैसला दिया है, ये फैसला कोई ठीक नहीं है। अवामी राय भी इस पे यही आ रही है। तो देखना ये है अब कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस फैसले को देने के बाद जो है वो अपनी उनकी टेन्योरशिप भी चीफ जस्टिस की काफ़ी कम रह गई है, तो क्या उस अपनी टेन्योरशिप जो ख़त्म होने से पहले ही इस्तीफ़ा दे देंगे। क्योंकि मेरे ज़राए से मुझे कुछ खबरें भी आ रही हैं कि हो सकता है जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो बहुत जल्द इस्तीफ़ा भी दे दें। व्लॉग में मैंने शुरू में जिक्र किया था कि अभी ये जो सारे मामलात हुए हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद ये सारा इंतखाबी माहौल जो है वो मुकम्मल तब्दील हो गया है। यहाँ पे मैं बात करूँगा अपने व्लॉग के इस आखिरी हिस्से में ख्वाजा आसिफ साहब लख दी लानत तोड़े थे। यकीन करें कि ख्वाजा साहब दिल से कह रहा हूँ लख की लानत आप पे। आपने बयान क्या दिया, आपके घर भी माँ है, आपको भी किसी माँ ने पैदा की है, आपको शर्म नहीं आई? आपने बयान क्या दिया कि उस्मान डार अपनी माँ को चौक में लाके खड़ा करके। यार डार साहब सियासत करें, खुदा का वास्ता है, सियासत नहीं कर सकते तो छोड़ दें यार। आपको ये शर्म नहीं है? आपने आप कहते हैं जी मरियम बीबी खवातीन की रिस्पेक्ट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में खवातीन, ये रिस्पेक्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में? ख्वाजा साहब आप लोगों के होश कहाँ खो बैठे हैं? खौफ इमरान से खुदा का वास्ता खौफ खुदा भी कर लें। आप किसी की माँ बहन बेटी के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो आपका क्या ख्याल है कि आपके बारे में कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं करेगा? यकीन करें कि मैंने जिंदगी में कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मुझे खुद पर्सनली दुख हो रहा है, लेकिन ऑनेस्टली ख्वाजा साहब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी आपके साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शंस रही है, पार्लियामेंट की बीट मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन आपकी तरफ से ये बयान मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। यकीन करें कि मुझे पर्सनली बड़ा दुख लगा है कि यार आप उस्मान डार की वादा के बारे में कह रहे हैं और बहनों बेटियों के बारे में कह रहे हैं कि जी उस्मान डार ने लाके चौक में खड़ा कर दी है। अब ये डर गए आप। असल में सीधी सी बात ये कि आप लोग बुजुर्ग सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, आप डर चुके हैं। आपने 9 मई का ड्रामा रचाया, आपने पीटीआई को गंदा किया, आपने खान को दीवार के साथ लगा दिया, झूठे केस, करप्शन। आप लोगों ने जब से इस पाकिस्तान पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब से मुसल्लत हुई है, पाकिस्तान का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो चुका है।
पीडीएम की हुकूमत का यहाँ पे जिक्र लाजमी करूंगा कि आप लोग कहते हैं खान ने ये किया, खान ने ये किया। आपने 14 से 15 माह हुकूमत की और उसमें 125% बिजली में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में 200% इजाफा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में जो एक गरीब आवाम दाल रोटी साग खाती है उसमें 250% तक इजाफा। कहाँ की सियासत आप करेंगे यार? आपने उन 14-15 महीनों में आवाम को रिलीफ क्या दिया है? कोई रिलीफ दिया है तो वो बताएं, नजर आना चाहिए था ना। अभी तो बेचारी आवाम के पास 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं, 2 वक्त की छोड़े 1 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। वो अपनी रोटी पूरी करें, अपने घरों के बिल दें, अपने बच्चों की स्कूल की फीसें दें, घरों के किराए दें, क्या क्या करें वो? आप लोगों ने उनके मुंह से निवाला छीन लिया और आपको शर्म नहीं आती। आप लोग इलेक्शन सर पे आ गए हैं और आप लोग ऐसे बयान दे रहे हैं कि किसी की माँ बहन को आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से जनाब बीबी मरियम नवाज साहिबा, वो जो खवातीन की हकूक की अलमबरदार हैं, खवातीन के हकूक के लिए टसवे बहाती हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाती हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर वाकई आपकी पार्टी में खवातीन की इज्जत है तो आप ख्वाजा आसिफ के इस बयान का नोटिस लें और उनसे कहें कि मीडिया पे आके उस्मान डार की वालदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जितनी भी खवातीन खड़ी हैं उनके बारे में इन्होंने अल्फाज की, उनसे माफी मांगे। अगर आप माफी नहीं मांगते तो यकीन करें कि आपका जमीर भी आपको कभी माफ नहीं करेगा। और खास तौर पर ये जो पाकिस्तानी अवाम है ना, ये बड़ी कोई सरफिरी अवाम है ख्वाजा साहब, सर पे भी चढ़ाती है और ऐसा जब कुचलती है तो ऐसा कुचलती है कि याद नहीं रखती कि कौन है कौन नहीं है। तो अभी आप लोग हलकों में जा रहे हैं, जावेद लतीफ साहब हल्के में गए, डंडे पड़े, जूते पड़े, टमाटर पड़े, यार व्हाट इज दिस? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, यही होना चाहिए आपके साथ, वल्ला यही होना चाहिए। मैं पर्सनली मियां साहब को मैं खुद बहुत लाइक करता हूं, लेकिन लाइक का मतलब ये नहीं है कि बस आ बैल मुझे मार, तू मारता जा और मैं तेरी बल्ले बल्ले करूं। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि पाकिस्तान, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी उम्मीदवार हैं और जितनी भी पार्टियों के, बल्कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं कहूंगा, इसमें जितनी भी सियासी जमातों के उम्मीदवार हैं, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी तकरीर में इज्जत और एहतराम का जो दामन है उसको हाथ से मत छोड़ें। हार जीत सियासत ये लगा हुआ है, एक ने हारना है एक ने जीतना है, लेकिन खुदारा अपनी जबान का इस्तेमाल, अपने अल्फाज का इस्तेमाल आप सही करें, ताकि अगर आपके अल्फाज सही होंगे, आपके तलफ़ुज़ सही होगा, इज्जतदार वे से, रिस्पेक्टेबल वे से आप प्यार से बात करेंगे, दूसरे को इज्जत देंगे, तो ऑनेस्टली ये ऐसी अवाम है कि जिसको आप एक दफ़ा प्यार से बुलाएंगे ये आपको 10 दफ़ा प्यार देगी। तो उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मेरा आज का व्लॉग जो है यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त अहबाब जो भाई हैं वो भी देखेंगे और यकीनन वो भी इस चीज़ की मजम्मत करेंगे कि ख्वाजा साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो उन्होंने बयान दिया। आज के व्लॉग से फिलहाल इतना ही। मजीद आने वाले खबरें और तज्जियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको आने वाले हर तज्जियो और खबर के बारे में आगाही मिलती रहे और मेरा और आपका रिश्ता इसी तरह जुड़ा रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान